नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम लोग की क्लास फिर से चलेगी संधि की। संधि में आप लोग पढ़ चुके थे दीर्घ संधि, और ये क्लास आपकी लाइव रहेगी। लाइव है गुण संधि। ठीक है, हम गुण संधि देखेंगे। गुण संधि की परिभाषा देखिए, आपको गुण संधि की परिभाषा में आपको बता दे गुण संधि में होता क्या है। तो गुण संधि में होता है आ के बाद। ठीक है, अब देखिए संधि क्या होता है। प्रथम शब्द होता है, ठीक है, प्रथम शब्द तथा द्वितीय शब्द। क्या होता है? द्वितीय शब्द। ठीक है, अब इसमें संधि में क्या होता है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होता है, इसका अंतिम वर्ण। ठीक है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होता है ना। द्वितीय शब्द का क्या हो गया हमारा प्रथम वर्ण। ठीक है, प्रथम वर्ण। अब इसमें क्या होगा, देखिए गुण संधि में क्या होगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो होगा अ और आ होगा। क्या होगा? अ और आ होगा। लेकिन अगर द्वितीय शब्द ई तथा उ हो जाए, या फिर, ठीक है, या फिर री हो जाए। ठीक, अब यहाँ से आपकी परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा ये बनेगी, यदि अ आ के बाद द्वितीय शब्द में प्रथम वर्ण ई उ या री हो तो क्या हो जाएगा, अ आ के साथ अगर ई जुड़ेगा तो ए हो जाएगा। क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अ आ के साथ उ और उ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तथा अ आ के साथ री जुड़ेगा तो और हो जाएगा। आई बात समझ में कि गुण संधि में क्या होता है। इसकी परिभाषा में आप क्या लिखेंगे, अगर पेन कापी लेकर बैठे हो तो नोट करते चलिए। ठीक है, जो ना समझ में आए कमेंट करते चलिएगा, आपको बताते हुए चला जाएगा। ठीक है, गुण संधि में अब आप जानते हैं संधि में क्या होता है। संधि में दो शब्द होते हैं, दोनों शब्दों को जोड़ा जाता है। तो जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो होता है वह अ आ हो, और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण होता है, ये दोनों मिलने से संधि बनता है। तो गुण संधि में होगा कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ आ तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्रमशः ई उ या री आते हैं तथा री आते हैं, तो क्रमशः ए ओ और हो जाएगा। यानी संधि शब्द में ए ओ और हो जाएगा। अब इसका उदाहरण देखिए, यहाँ से आप जानते हैं रमा धन ईश। ठीक है, रमा धन ईश का आप सुने होंगे। तो ये क्या मिला है आपको, आ मिला है प्लस ई मिला है, तो ए का मात्रा हो जाता है, यानी ये मात्रा हो जाता है। तो क्या हो जाता है हमारा रमेश। अब इसका विस्तार रूप से हम देखेंगे, इन तीनों फार्मूलों को विस्तार रूप से देखेंगे। यानी आप देख रहे हैं इसके साथ ये जाएगा, फिर इसके साथ ये जाएगा, फिर इसके साथ ये, फिर इसके साथ ये जाएगा ना। ऐसे ही हमारे यहाँ से 4 फार्मूला बनेंगे, यहाँ से 4 फार्मूला बनेंगे, और यहाँ से 2 फार्मूला बनेंगे, क्योंकि इस वाले पद में बस एक है। ठीक है, तो अब देखिए पहला हमारा फार्मूला क्या बनेगा, नोट करते हुए चलिएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अब देखिए, अब हम देखेंगे यहाँ से पहला फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, और फार्मूले पे उदाहरण भी हम देते चलेंगे। आपको अगर लगे तो कमेंट में कीजिएगा, अपना भी उदाहरण कमेंट में कीजिएगा, आपको जो समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम फार्मूला क्या लिखे हैं, अ आ। ठीक, लिखिए अ आ प्लस ई क्या मिलेगा, मान क्या ए बनता है ना। अच्छा, यहाँ से कितना फार्मूला बन रहा है, आपको हम बोले हैं 4 बनेगा। कितने बनेगा? 4 बनेंगे। कितने? 4 बनेंगे। तो अब 4 देखिए, 4 इसमें से कौन बनेगा, यहाँ पे देखिए एक बनेगा अ से, यहाँ से मिला अ से हमको मिलेगा, अ के साथ इसको ले लेंगे, फिर अ के साथ इसको लेंगे। पहले अ के साथ ई को लेंगे तो ए बना, फिर अ के साथ ई को लेंगे तो ए बनेगा, फिर आ के साथ अब जाएंगे
फिर यहाँ पे आ के साथ जाएंगे। अब देखो ई हो गया है, तो अब यहाँ पे भी ई रख देंगे, यहाँ पे भी ई रख देंगे। चारों कंडीशन में हमारा क्या बनेगा? ए ही बनेगा। क्या बनेगा? चारों कंडीशन में हमारा ए ही बनेगा। चलिए चलिए जल्दी नोट कीजिए, नोट कीजिए, इसके उदाहरण देखिए आप लोग। अच्छा उदाहरण आप देख लीजिए, उदाहरण देखिए, यहाँ से आपको देख लें। एक होता है नरेश, नरेश होता है, इसमें देखिए यहाँ से नहीं, नरेश मत देखिए, रमेंद्र देखिए, सॉरी इसका उदाहरण देखते आप लोग देख लीजिए। नरेंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र, नरेंद्र, देखिए क्या हो गया? नरेंद्र। वो रमेंद्र, जो रमेंद्र लिख रहे थे वो इसमें आ जाएगा, ठीक है, और जो रमेश लिख रहे थे वो इसमें आ जाएगा, ठीक। आप देखिए यहाँ देखिए नरेंद्र, नरेंद्र का आप संधि विच्छेद करेंगे, यहाँ देख लीजिए, नरेंद्र का आप नीचे संधि विच्छेद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नीचे संधि विच्छेद। तो नरेंद्र का नर धन इंद्र मिला, नर धन इंद्र। नर में आप वर्ण विच्छेद करेंगे, इसका क्या करेंगे आप? वर्ण विच्छेद करेंगे, तो अंतिम वर्ण आपको मिलेगा जैसा कि अ मिलता है अंतिम वर्ण। हर एक व्यंजन का अंतिम वर्ण क्या होता है? अ होता है व्यंजन का विच्छेद करने पर, ठीक। यहाँ से मिलेगा आपको ई, तो अ प्लस ई ए हो गया, होगा अ प्लस ई बराबर ए हो गया, यानी नरेंद्र हो जाएगा। ऐसे ही देख लीजिए सुरेंद्र में, ऐसे सुरेंद्र में देख लीजिए, यानी सुर, सुर धन इंद्र, यानी सुर मतलब होता है लय, आवाज़, गाने की कला। सुर का जो इंद्र, यानी इंद्र मतलब भगवान, उसका देवता, ठीक। सुर का इंद्र हो, राजा हो, तो सुरेंद्र उसको कहेंगे। तो यहाँ से संधि विच्छेद करेंगे तो अ मिलेगा, और यहाँ से निकालेंगे तो ई प्रथम वर्ण मिल रहा है। अ प्लस ई बराबर क्या हो रहा है? ए हो रहा है। हम क्या बोले हैं? इसकी मात्रा क्या होती है? ये होती है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा प्रूफ कि ये सही है। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा आप देखिए, दूसरा आप देखिए, दूसरा क्या होगा? इसके उदाहरण देखिए, इसके उदाहरण आप जानते हैं, परमेश्वर, परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर। अब यहाँ से संधि विच्छेद, यहाँ से वर्ण विच्छेद करेंगे आप, तो अ मिलेगा आपको, अ मिला यहाँ से, और यहाँ से क्या मिलेगा? ई, दीर्घ ई मिलेगा। क्या मिलेगा? दीर्घ ई। अब ध्यान से देखिएगा, दीर्घ ई इस वाले कौन से फार्मूला में आया है? इसमें आया है। तो दीर्घ ई मिल के क्या हो जा रहा है? ए हो जा रहा है ना, यानी ए का मात्रा हो जा रहा है यहाँ से, ठीक, ए का मात्रा हो जा रहा है। तो ये परम हो गया प्लस ए का मात्रा हो गया प्लस स्वर हो गया। आई बात समझ में? यहाँ से अब यहाँ पे हम जानते हैं अ हट गया है, यानी ये इसके साथ लग जाएगा, तब पर में हो जाएगा, और स्वर इसके साथ जुड़ जाएगा, स्वर इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर हो जाएगा। इसका एक और उदाहरण देख लीजिए, इसका एक और उदाहरण आप जानते हैं, रमेश्वर, सॉरी ये तो आ का मात्रा हो गया। इसका एक उदाहरण देख लीजिए आप लोग, नरेश, क्या हो जाएगा? नरेश, नर धन ईश, नरेश हो जाएगा। और उदाहरण देख लीजिए, सोमेश, सोमेश, सोम मतलब अमृत, ठीक, सोम अमृत के ईश्वर सोमेश, ठीक है, ठीक। सुरेश, सुरेश, सूर्य का ईश्वर, ठीक है, सूर्य का देवता, ठीक। अब देखिए, अब हम किस पे चलेंगे? इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे तीसरे वाले पे, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया ना। अब हम चलेंगे किस पे? इस पे चलेंगे, इस तीसरे वाले पे। अब इसका आप लोग उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण हम क्या देखेंगे? महेंद्र, महेंद्र होता है, और देख लीजिए रमेंद्र होता है। आप देखिए इसमें आपको पहचानेंगे कैसे कि इसमें संधि विच्छेद में ये चारों में से कौन आया है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन चारों देखिए पूछ देगा कि इनमें से कौन सा संधि युग्म है, ठीक है। तो आप देखेंगे महा शब्द होता है, महा प्लस इंद्र, न और द्र लास्ट में है,
तो क्या हो जाएगा इंद्र। यहाँ पे आपका हो जाएगा रमा, रम नहीं होता है, रमा होता है इंद्र। और शब्दों की परिभाषा आप जानते हैं कि ऐसे शब्द जिनके सार्थक अर्थ निकले हैं, ठीक है। शब्द वे होते हैं जिनका सार्थक, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ठीक। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको देखेंगे आ मिल रहा है प्लस ई, ठीक। यहाँ से भी देखेंगे आपको आ मिल रहा है प्लस क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। यानी ये दोनों क्या मिल रहा है इस कंडीशन में, मिल रहा है ना इस कंडीशन में। तो क्या हम बोले हैं, आ प्लस ई मिल के क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। तो ए का मात्रा लग गया है कि नहीं लग गया है, लगा है बच्चों। तो ये क्या हो गया हमारा, तीसरे वाले पे रूल हो गया, तीसरे वाले रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। अब देखें चौथे पे हम लोग चलेंगे, किस पे चलेंगे, चौथे पे चलेंगे। तो चौथे पे हम देखेंगे, चौथे पे आप लोग जानते हैं, अभी हम आपको बताए हैं रमेश, महेश, उमेश, जितना आप देख लीजिए, रमेश, रमेश, महेश, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, रमा धन ईश, ठीक है। इसमें क्या होता है, महा धन ईश। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या मिला, आ मिला, क्या मिला, आ मिला। और यहाँ पे मिल रहा है ई, मिला ना, ये यहाँ पे भी वही मिल रहा है, आ प्लस ई, क्या मिला, आ प्लस ई, दीर्घ ई मिल रहा है यहाँ पे, ये दीर्घ ई है। जब दीर्घ ई मिलेगा तो आ प्लस आ, चौथा नियम लगेगा। चौथा नियम क्या कहता है, आ धन ई बराबर मिलके ए होता है, यानी ए का मात्रा लगेगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे भी ए का मात्रा दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो फटाफट नोट कर लीजिए इन चारों को, और चारों के उदाहरण को जो बताया है उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर किए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। चलिए नोट कीजिए, ठीक है। अब देखेंगे, अच्छा आपको कुछ उदाहरण दे रहे हैं, हम कुछ दे रहे हैं, उसको कमेंट कीजिए जल्दी से कि उसमें कौन कौन सा है, उसमें कौन सा है। आप देखिए, राकेश, इसमें क्या है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ये और ये, ठीक है। राकेश कमेंट कीजिए जल्दी से 2 मिनट में कमेंट कीजिए। तो राकेश में क्या होगा, ठीक है। राकेश में ये कौन सा फार्मूला लगेगा, जल्दी से, ठीक। चलिए आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। आगे हम लोग चलते हैं, किस पे चलेंगे, आगे हम लोग चलते हैं, शानदार बच्चों। अब देखिए, आ के बाद अ ई मिल गया, तो हम एक फार्मूला और लिखे थे कि अ से, अ या आ से उ या दीर्घ उ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अभी बने रहिएगा वीडियो में, लास्ट में इसका ट्रिक बताएंगे कि 1 सेकेंड नहीं लगेगा आपको पकड़ने में कि गुण संधि है। आंख बंद करो, एक केवल शब्द देखोगे कि रमेश, संधि आगे दिख रहा है कि रमेश में कौन सी संधि है, तो आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत आंख मूंद मारोगे, आंख मूंद के मारोगे, गुण संधि होगा। बने रहिएगा, ट्रिक बताते हैं हम कैसे क्या होगा, ठीक है। अब देखो, इससे कितने फार्मूले बनेंगे हमारे, कितने बनेंगे, 4 बनेंगे ना, 4 बनेंगे। कौन कौन, आ लिख लेंगे पहले यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे आ लिख लेंगे, ठीक। अब इसके साथ देखिए, अब अ के साथ पहले ऊ लिखो, फिर बड़ा ऊ लिखो, फिर बड़ा ऊ नहीं, दीर्घ को बोलते हैं, बाय मिस्टेक हमसे निकल गया है, प्लस प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ अ के साथ ऊ आ गया, अब अ के साथ दीर्घ ऊ आएगा, ठीक। अ के साथ लघु आएगा, ठीक है। अब देखो, अब चारों कंडीशन में हम क्या बताए थे, ओ होगा, इस कंडीशन में भी ओ होगा, इस कंडीशन में भी ओ होगा, इस कंडीशन में भी ओ होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब यहाँ पे हम जानते हैं, अब देखो ये तो हम देख के बता देंगे ओ का मात्रा आएगा तो कौन सा होगा, ओ का मात्रा हम देख के तुरंत बता देंगे कि गुण संधि होगा। लेकिन अगर संधि ये पूछ दे तो इसमें कैसे हम निकालेंगे, उसको देख लो। उदाहरण देखिए, अच्छा आप जानते हो परोपकार, इसका उदाहरण देखो, परधन उपकार, क्या, परधन उपकार। अब देखो यहाँ से अ मिल रहा है और यहाँ से उ मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ओ होगा कि नहीं होगा बच्चों,
तो ये क्या मिलके हमारा बन जाएगा, परोपकार। क्या मिलके बना, परोपकार। ठीक है, अब परोपकार हो गया। अब इसका एक और उदाहरण देख लो, एक उसका और उदाहरण देख लो, मनोचित। मनोचित होता है, मनोचित होता है। हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मन धन उचित मिलेगा। क्या मिलेगा, मन धन उचित। अब यहाँ से देखो अ है और प्लस उ मिल रहा है, अ प्लस उ मिल के क्या बनेगा बच्चों, ओ। क्या बनेगा, ओ। तो ओ का मात्रा यहाँ लग जाएगा न में, न के साथ ही लगेगा, ओ का मात्रा लग गया, यानी हमारा ये हो गया। ठीक, अब देखिए क्या देखेंगे हम लोग, आ प्लस दीर्घ उ, आ प्लस दीर्घ उ का हम लोग देखेंगे कि क्या होगा। अच्छा देखिए बता रहे हैं, आप लोग सुने होंगे, आप लोग सुने भी होंगे, क्या होता है, महोष्मा होता है ना, महाधन उष्मा। ये किसका है, ये इसका है, महाधन उष्मा। यानी आ मिल रहा है प्लस दीर्घ उ मिल रहा है, यानी आ प्लस दीर्घ उ बराबर क्या मिलेगा हम लोग को, ओ मिलेगा। ओ मिलेगा बच्चों, तो जब ओ मिलेगा तो ह पे ओ का मात्रा लगा जाता है तो महो हो जाएगा, यहाँ से उ हट गया यानी समा, महोष्मा। ठीक है, महोष्मा हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, महोष्मा हुआ। अब देखिए महोर्मी, महोर्मी का नाम आप लोग सुने होंगे, ये अगर नहीं सुने होंगे तो ये नोट कर लीजिएगा, ये उर्मी के साथ जोड़ के जरूर बनाता है क्वेश्चन बच्चों, उर्मी के साथ जोड़ के बच्चों क्वेश्चन जरूर बनाएगा। और महोर्मी, महोर्मी का मतलब होता है कि महाधन, क्या होता है बच्चों, महाधन उर्मी, महाधन उर्मी। अब देखो यहाँ से आ मिला, महा आ मिला, यहाँ से क्या मिला, दीर्घ उ मिला, मिला कि नहीं मिला, दीर्घ उ मिला। तो अब बच्चों यह मिलके क्या बनेगा हमारा, ओ बनेगा, ओ बनेगा तो महोर्मी होगा। ह पे ओ का मात्रा लग जाएगा और लास्ट वाला ये लिख देंगे। ठीक, ये भी सिद्ध हो गया। अब देखेंगे अ के साथ अगर दीर्घ उ मिल रहा है तो क्या बनेगा। ठीक है, अ के साथ दीर्घ उ मिलेगा तो क्या बनेगा। अच्छा, सूर्य की ऊर्जा को लिखते हैं, सूर्य की ऊर्जा को लिखते हैं, सूर्योर्जा लिखते हैं ना। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसका क्या लिखेंगे हम लोग, सूर्योर्जा लिखते हैं, सूर्योर्जा यानी सूर्य, सूर्य धन ऊर्जा। क्या मिला, सूर्य धन ऊर्जा। अब सूर्य धन ऊर्जा मिला तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ मिला अ प्लस दीर्घ उ बराबर क्या हो जाएगा, ओ। तो बच्चों ओ अगर दीर्घ होगा तो य के साथ ओ का मात्रा लगेगा, लगा है। ठीक, यानी ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को। अच्छा, एक और होता है सूर्योष्मा, सूर्योष्मा होता है यानी सूर्य की उष्मा। अब देखो सूर्योष्मा में आप करेंगे तो सूर्य मिलेगा हमको और प्लस उष्मा मिलेगा। क्या मिलेगा, उष्मा। यानी यहाँ से अ मिल रहा है और यहाँ से उ मिल रहा है दीर्घ उ, तो अ प्लस दीर्घ उ मिल के क्या बनेगा बच्चों, ओ बनेगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, गुण संधि। और किस नियम को फॉलो करेगा, अ प्लस दीर्घ उ को बराबर ओ, यानी ये तीसरे वाले को फॉलो करेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो नोट करते हुए चलो, शानदार, चलो नोट करते हुए चलो। अब लास्ट वाला हम देखेंगे, लास्ट वाला क्या देखेंगे, लास्ट वाला ये देखेंगे आ प्लस उ मिलके यानी हर्ष उ मिलके क्या बनेगा, आ प्लस हर्ष उ मिलके क्या बनेगा। तो अब देखिए आप लोग उत्सव में जाते हैं, अगर उत्सव शानदार लगे, उत्सव शानदार लगे तो उसको कहते हैं महा प्लस उत्सव। जो महान, जो एक उत्सव होता है यानी क्या हो गया, महोत्सव। क्या हो गया, महोत्सव, महोत्सव हो गया ना। अब देखो यहाँ से आ मिला है कि नहीं मिला है, यहाँ से महा से आ मिला है। उत्सव से हम देखेंगे कि हर्ष उ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, उत्सव से हमको हर्ष उ मिल रहा है। ठीक, आधन उ यानी आधन उ बराबर क्या होगा हमारा बच्चों, ओ होगा। क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, तो अगर महाधन उत्सव को जोड़े तो क्या होगा, ह पे ओ का मात्रा चला जाएगा, तो ह पे ओ का मात्रा चला गया और तस्व यानी महोत्सव। ठीक है बच्चों, महोत्सव हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो, अब क्या आपको क्या बता रहे थे, सूर्योदय,
एक सबसे शानदार सूर्योदय मंत्र। अच्छा, सूर्योदय मंत्र होते कितने हैं? 12 होते हैं, वो भी नोट कर लेना। एक याद आ गया तो बता दिए हैं, ठीक है। अब देखो सूर्योदय होता है तो सूर्योदय, ठीक, ये तो आ में चला गया, अ धन उ बन गया। क्या मिला बच्चों? अ धन उ, यानी ये किस में चला गया? ये सबसे ऊपर वाले में चला गया, सूर्योदय में, ठीक है। अगर आ धन उ बराबर बनाना है तो एक होता है, कहा जाता है श्रीमान महोदय, कहा जाता ना महोदय। एप्लीकेशन लिखते हो तो महोदय का उपयोग करते हो, तो महोदय क्या हो गया? महोदय। अच्छा, महोदय में क्या होता है? महाधन उदय। क्या होता है? महाधन उदय। उदय वही है कंट्रोल, उदय कंट्रोल, ठीक है। चलो, आ धन उ क्या हो गया? आ धन उ, यानी आ धन उ का कंडीशन से यहाँ क्या हुआ है? ओ हुआ है ना, तो यहाँ पे ह पे क्या आ जाएगा? ओ का मात्रा, यानी महोदय। ठीक बच्चों, आई बात समझ में? वेरी गुड, नोट कर लो, नोट डाउन। नहीं समझ में आएगा तुरंत कमेंट तुरंत करना, जैसे करोगे वैसे हम रिएक्ट करेंगे, तुरंत बताएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें एक लिख लो, इसमें एक लिखो कि गंगोदक, लिखो गंगोदक, गंगोदक, गंगोदक। अब देखो गंगोदक, ये जो शब्द है ना, इस शब्द में गुण संधि है, ठीक है, गुण संधि है। लेकिन हमको गुण संधि ये जानकारी नहीं लेना है कि कौन सी संधि है, हमको ये लेना है कि इनमें से कौन सा फार्मूला होगा, कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, कौन सा अ प्लस हर्ष उ मिल के बना है ओ, या फिर आ प्लस दीर्घ उ मिल के बना है ओ, या फिर अ प्लस दीर्घ उ मिल के बना है ओ, या फिर आ प्लस हर्ष उ मिल के बना है ओ। इन चारों में से कौन सा मिल के इसमें बना है? गंगोदक में। यानी इसका ऑप्शन लिख लो तुम लोग, अ प्लस उ बी, ठीक है, आ प्लस उ सी, अ प्लस दीर्घ उ, ठीक बच्चों, डी आ प्लस दीर्घ उ। ये चारों ऑप्शन, और ये तुम लोग बताओगे कि इसमें से कौन सा मिलके बना है बच्चों? गंगोदक में। अब देखो लास्ट में हम लोग आते हैं, लास्ट में किस में आते हैं हम लोग? एक और फार्मूला बताते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं हम, नोट कर लो तुरंत, ठीक है। ये जरूर बताना, कमेंट करना बच्चों, हम तुरंत देखेंगे, जैसे होगा वैसे रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखेंगे और कैसे होता है, यानी गुण संधि में अ और आ के साथ, अ और आ के साथ री का मिलाते हैं, री मिलाते हैं तो और होता है, और होता है ना। और में नीचे र में हमेशा हल चिन्ह रहेगा, इसलिए क्योंकि ये र आधा होगा, अर्ध होगा, ठीक है। ये क्या होगा? स्वर मुक्त व्यंजन होगा, ठीक है, स्वर मुक्त व्यंजन होगा, यानी इसमें र में स्वर नहीं आएगा, ठीक। यानी अब देखिए, इससे दो कंडीशन हमारे निकलेंगे, दो कंडीशन निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? इससे हमारे दो कंडीशन निकलेंगे। कौन से कंडीशन निकलेंगे? एक अ के साथ री मिलेगा, एक आ के साथ री मिलेगा, ठीक है। यानी अ के साथ री मिलेगा तो क्या होगा? और होगा बच्चों, क्या होगा? और होगा। यदि आ के साथ री मिलेगा, क्या मिलेगा? री मिलेगा तो क्या होगा बच्चों? तो भी और ही होगा, ठीक है। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, आप जितना ही उदाहरण देखेंगे ना, जितना ही उदाहरण देखेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जितना उदाहरण देखेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और देखो, अगर पूछे कि इसमें कौन सी संधि है तो उसका तो हम ट्रिक बता देंगे कि ये होगा, ये इसमें ट्रिक लगेगा। अच्छा चलो, अगर ये ट्रिक हम तुम लोग को बता दें, लेकिन अगर पूछ दे कि इसमें कौन सा रूल है, और जैसे हम ऑप्शन दिए थे गंगोदक में अ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस ओ बराबर ओ, ठीक है, ऐसे अगर दिए थे, उसमें अगर हो जाएगा तो फिर हम कैसे करेंगे? तो वो कैसे होगा? उसका एकमात्र सोल्यूशन है कि प्रैक्टिस करते रहो, एक दिन परफेक्ट बन जाओगे। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक समवन एवरीवन परफेक्ट, वैसे ही लगेगा, सबको परफेक्ट बन जाना है। केवल 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 उदाहरण करते रहो, केवल उदाहरण करते रहो, केवल संधि विच्छेद करते रहो, जो शब्द मिले उसका कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो, अरे इसमें ये संधि है तो इसका विच्छेद क्या होगा, ठीक। कोई भी शब्द मिलो, किताब पढ़ो, जो भी करना है करो, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखो, इसमें हम देखेंगे, अच्छा ये देखो यहाँ पे है
अ प्लस री बराबर और हो रहा है, तो यहाँ से हम इसका उदाहरण देखेंगे। देव, री से कोई शब्द बनता है यानी ऋषि, ठीक है, जिसके प्रारंभ में री आया हो यानी ऋषि। अब यहाँ देखो देव प्लस ऋषि, यानी यहाँ पे अ मिला है संधि विच्छेद करने पर, और यहाँ क्या मिलेगा बच्चों, री मिलेगा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। अच्छा ठीक, देखो और हो गया। अच्छा अब कहोगे कि इसको करने पर ये कैसे हो जाएगा, देवर्षि, यहाँ से ऊपर कैसे चला गया र, कहोगे बच्चों, ठीक है। अब देखो कहोगे ऊपर कैसे चला गया, तो ऊपर कैसे चला गया, इसका देखो यहाँ से अ निकाल दिए तो क्या मिला हमको, दे, और नहीं है इसमें, ठीक। यहाँ मिला अ प्लस और मिला हमको, वो भी र बिना हर्ष वो अ के, ठीक, स्वर के मिला। अब देखो यहाँ से मिला, री हट गया है तो क्या मिला, सी मिला। क्या मिला हम लोग को बच्चों, सी मिला। अब देखो ये जो अ है, ये अ आके देव में जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना, तो देव हो जाएगा, होगा बच्चों, होगा कि नहीं होगा। अब र होता है तो ये तो कभी इसके नीचे नहीं जाएगा, इसके नीचे तो ऐसे जाएगा नहीं कभी। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हम बताए थे आपको वर्ण वाला, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वर्ण वाला, जो लाइव क्लास खत्म होगी तो देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। ये जो री हम बताए थे, ये जो होता है, ये जो ऊपर वाला होता है ये छोटा होता, मतलब आधा होता है, और ये र पूरा होता है। यानी ये जो स होगा ये बिना स्वर का होगा, और ये जो नीचे र लगेगा वो स्वर के साथ आएगा, यानी वो पूर्ण व्यंजन होगा, ठीक है। क्या होगा, पूर्ण व्यंजन होगा, ठीक। यानी ये र है जो पूर्ण नहीं है, तो यानी क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी ऊपर जाएगा, यहाँ जाएगा। अब देखिए बच्चों, हुआ कि नहीं देवर्षि, हुआ कि नहीं, आया समझ में कि कैसे हुआ देवर्षि, ठीक है। एकदम बारीकी से हम लोग समझेंगे, एकदम बारीकी से, कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई कह दे कि खाली कंपटीशन की तैयारी कर लगा, खाली कंपटीशन की तैयारी कर ला, तनी बतइबा कौन तरह भइल बा, काहे ऊपर गइल बा। तो देखो अगर आपको पूछे, कोई भी पूछे, क्योंकि जानते हो ना आज के समय में ना टांग खींचने वाले बहुत लोग हैं। पकड़ के तुम बढ़ोगे ना, जिसे पकड़ के पीछे से खींच देंगे, अपने तो खुद बढ़ेंगे नहीं, तो तुमको बराबर करने के लिए पकड़ के पीछे खींचेंगे। अब पीछे खींचेंगे तो जाहिर सी बात है, उस हथियार तो चाहिए ना उनको छुड़ाने के लिए, कुछ ना कुछ चाहिए। डंडा जब तक हाथ में नहीं रहेगा तब तक उनके हाथ पे कैसे मारोगे कि छोड़ दे, ठीक। तो बेसिक जानकारी होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी जानकारी तुम इकट्ठा कर लो, लेकिन बेसिक जानकारी, हाँ तुम जानते हो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, तुम जानते हो फलाना का सिद्धांत क्या है, तुम जानते हो न्यूटन का सिद्धांत क्या है, आया कहाँ से है, ये भी जानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस सिद्धांत को जानना महत्वपूर्ण है। तो सेम यही है कि ये ऐसे हो जाएगा, देवर्षि होगा, देव प्लस ऋषि मिलके, लेकिन र कहाँ है, ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो और होता है, ठीक है। तो बच्चों हमेशा बताना, जो और होता है ना इसमें हल चिन्ह लगा होता है, ठीक है। नोट डाउन, जल्दी करो नोट। अब देखो नीचे देखो, अच्छा इसका एक और उदाहरण देख लो, उसका एक और उदाहरण देख लो कि क्या होता है, राजर्षि होता है ना। जैसे नाम सुने होंगे राजर्षि टंडन का है, ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय है राजर्षि। क्या देखो इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है, किसका, राजर्षि, राजर्षि का सुने हो ना। तो राजा मत करना, ये राज होता है, ठीक है, राजधन ऋषि। ये इसलिए बताएं कि ये कंफ्यूजन वाला है, कई लोग कर देंगे राजा धन ऋषि, राजा धन ऋषि। तो बच्चों राजा धन ऋषि नहीं होगा, राजधन ऋषि होगा। राजा का ऋषि नहीं होता है, उस राज्य का ऋषि होता है, समझ में आया, उस राज्य का ऋषि होता है। राज मतलब प्रदेश, उस राज्य का ऋषि होगा, ठीक है, राजा का ऋषि नहीं होगा। तो राज ऋषि मतलब राजर्षि, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ से मिलेगा अ और यहाँ से मिलेगा तुम्हारा री, क्या मिलेगा, अ धन री बराबर क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। तो सेम हो जाए, ये ऋषि है, ये सेम हो जाएगा राजर्षि, ठीक है बच्चों। अब यहाँ इसका उदाहरण देख लो। इसका उदाहरण देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कोई शब्द क्या होता है जो आ लास्ट में आए उसका मोड़ विच्छेद करने पर, और जो ऐसा शब्द ऋषि, यानी ऋषि हमारा जानते हैं इसमें होगा, ठीक है। अगर देखो महा रख दिया जाए तो हम जानते हैं महाधन ऋषि बराबर महर्षि होता है ना बच्चों,
होता है कि नहीं होता है? बताओ कोई कन्फ्यूजन, कहीं कन्फ्यूजन? तो देखो यहाँ से आ मिला हमको, क्या मिला? आ प्लस यहाँ से क्या मिला हमको? री मिला। क्या मिला? री। क्या मिला बच्चों? री। तो आ धन री बराबर क्या हो गया? और हो गया ना बच्चों। अब देखो आर नहीं होता है, और ही होता है, और हो गया। तो यहाँ से हम आ निकाले थे, तो ये हुआ था मह। मह, नीचे हल चिन्ह लगेगा जरूर, नीचे हल चिन्ह लगेगा जरूर, ठीक है। तो ये आके मिल गया, इसमें अ लगा तो ये हल चिन्ह हट गया, हट गया कि नहीं। और र इसके ऊपर चला जाएगा सी के ऊपर, यानी महर्षि। ठीक है बच्चों, समझे? वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। चलो ऐसे ही कमेंट करते रहो, ठीक है बच्चों। अब नोट कर लो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वृद्धि संधि। अच्छा, हम बताए थे, चलो प्रॉमिस के हिसाब से बता दे रहे हैं, भूल गए थे। वैसे ट्रिक नोट कर लेना, इसको पहचानने का ट्रिक कि कोई भी ऐसा शब्द जिसका संधि विच्छेद करने पर मात्रा ऊपर एक होती है, एक होती है। जैसे देख लो, कोई भी शब्द तुम नोट कर लो, कोई भी देखो, तुम लाइन से देखते चले जाओ। नरेंद्र, सुरेंद्र, पुष्पेंद्र, सत्येंद्र, नरेश, परमेश्वर, सोमेश, कमलेश, रमेश, महेंद्र, रमेंद्र, ठीक है ना। ये सब जितने भी हैं तुम्हारे, जितने भी हैं तुम्हारा क्या कहा जाता है? जलोर्मी, मनोचित, परोपकार, विरोचित, विरोचित, वीरोचित, यानी वीर को जो उचित लगे, वीरोचित, ये ऊपर आया है। जितने में देखोगे ना, जितने में, एक मिनट मिटा के हम तुमको बता दे रहे हैं। इसका ट्रिक क्या होता है कि जो शब्द रहेंगे उस पर क्या रहेगा तुम्हारा? देखो रमेश हो गया तुम्हारा, सुरेश हो गया, ठीक है बाबू, सुरेश हो गया। अब देखो रमेंद्र हो गया, ठीक बच्चे, रमेंद्र हो गया। विरोचित हो गया, विरोचित हो गया। महोदय हो गया, ठीक है बच्चों, महोदय हो गया, ठीक। मानवोचित हो गया, मानवोचित हो गया, ठीक है, मानवोचित हो गया। अब देखो इसमें ऊपर देखो एक मात्रा लगी होगी, सब में, सब शब्दों में ऊपर एक मात्रा लगी होगी। तो आँख मूंदना, शांति से एकदम आँख मूंदो, ऐसे ऐसे आँख मूंदो, और तुरंत तुरंत ये ऐसे शब्द आए तो तुरंत गुण संधि पे। किस पे ट्रिक लगेगा? गुण संधि पे। आँख मूंदो, गुण संधि पे ट्रिक लगाओ, आगे बढ़ो, निश्चिंत, गारंटी है मेरा कि वो क्वेश्चन सही होगा, ठीक है, ठीक। अब देखो, अब हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे अब वृद्धि संधि, वृद्धि, वृद्धि संधि, वृद्धि नहीं होता है, वृद्धि होता है। ब और वो में अंतर होता है, उच्चारण सही से करना, ठीक है। नहीं आता होगा तो उच्चारण वाला क्लास देख लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में बच्चों, तो ठीक है। तो हम देखेंगे वृद्धि संधि, क्या देखेंगे? वृद्धि संधि, ठीक। अब देखो वृद्धि संधि में क्या होता है, अब इसकी परिभाषा हम देखेंगे। अब वृद्धि से ही पता चल रहा है कि वृद्धि हो जाती है मात्रा की। किसकी वृद्धि होती है? मात्रा की। तो इसमें क्या होगा? इसमें वृद्धि हो जाती है, यानी अ आ के बाद, ठीक है, ठीक है। क्या इसमें किसकी वृद्धि हो जाती है? दूसरे वाले मात्रा की। यानी यदि क्या आएगा इसकी परिभाषा क्या होगी? यदि अ या आ के बाद, किसके बाद? अ आ के बाद, ठीक है, ए तथा आए आने पर ए हो जाता है। अब देखो बच्चों, अ आ के बाद ए और ए आने पर ए हो जाता है। क्या? अ और आ के आने के बाद ए हो जाता है तथा, तथा, इसमें और भी है तथा, इसी के बाद, यानी अ या आ के बाद, अ और आ के बाद, क्या बच्चों? अ और आ के बाद अगर ओ आए, या फिर ओ या औ आने पर क्या होता है बच्चों? अ हो जाता है। क्या होता है? अ हो जाता है, अ हो जाता है। अब देखो यहाँ से कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है? कुछ देखो,
यहाँ देखो, यहाँ आके देखो, एकदम ध्यान से देखो कि ए ऐ ओ औ, ठीक है। अ आ ही मिल रहा है, क्या मिल रहा है? अ आ ही आगे, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? अ आ ही होगा। ये तो निश्चित हो गया, दोनों कंडीशन में अ आ ही होगा। तो अब बच्चों देखेंगे, कह रहा वृद्धि संधि की परिभाषा कि यदि अ आ के बाद ए ऐ आने पर ऐ हो जाता है तथा अ आ के बाद ओ और आने पर अ हो जाता है, यानी वृद्धि से कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि वृद्धि होती है, मात्रा की वृद्धि हो जाती है। यानी इन दोनों के बाद अगर ये दोनों भी आए तो इसका बड़ा वाला हो जाएगा मात्रा, इन दोनों के बाद अगर ये दोनों आए तो इसका बड़ा वाला हो जाएगा मात्रा। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? एक बार और समझ लो। अ आ के बाद क्या? अ आ के बाद अगर ए और ऐ आए तो इसका बड़ा वाला हो जाएगा, इसमें जो सबसे बड़ा है ये हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अ आ के बाद ओ और अ आने पर इसका ओ हो जा रहा है, यानी ये बड़ा वाला हो जाएगा। आए बच्चों समझ में? तड़ाक दे बनाओ। इसका फार्मूला क्या बनेगा? आ के साथ ए और ऐ आने पर क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा, यानी जो मात्रा बड़ी होगी वो आ जाएगी। इसमें सबसे मात्रा बड़ी है, ये हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा क्या बनेगा बच्चों? अ के साथ आ के साथ अगर ओ और औ आए तो क्या बनेगा बच्चों? औ बन जाएगा, यानी मात्रा फिर से इसमें बढ़ जाएगी। यानी गुण में, अब देखो ये वृद्धि है, इसका यहाँ से ट्रिक बनेगा, गुण में एक मात्रा होती है और वृद्धि में ऊपर क्या हो जाएगा? दो मात्रा हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। इसकी मात्रा क्या होती है? ऊपर ऐसे दो होता है, इसकी मात्रा क्या होती है? ऐसे ऊपर दो होता है, ठीक है बच्चों। ठीक, ये नोट करो, ये नोट करो, ये नोट करो। अब इससे देख रहे हो, इससे देख रहे हो कितनी फार्मूला बनेंगी? यहाँ से 4 बनेगा और यहाँ से 4 बनेगा, ठीक। दीर्घ संधि में देखे थे 12 बना था, हम गुण में गए थे, गुण में 10 बना। अब इसमें जा रहे हैं, इस 8 बना, कितना बना? 8, यानी 2-2 घटता जा रहा है। पहाड़ा हम लोग के साथ गेम खेल रहा है, देखो गेम खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। चलो बच्चों नोट करो, नोट करो। उसके बाद हम इसके साथ चारों फार्मूला बनाएंगे, चारों फार्मूला पे उदाहरण देंगे और चारों फार्मूला पे, चलो इस बार हम 2-2 उदाहरण देंगे। चलो नोट करो, ठीक है, नोट करो। नोट हो गया? चलो अब देखो बच्चों, हम क्या बताए थे आप लोगों को कि 2-2 उदाहरण देंगे। तो पहले हम लोग परिभाषा लिख लें, अब वो इसके फार्मूले लिखेंगे। फार्मूला ये अगर दिमाग में रहेगा बच्चों, दिमाग में अगर रहा तो हम बता रहे हैं, हम अपनी पूरी 100% की गारंटी दे रहे हैं कि कहीं से मिस्टेक नहीं होगा, कहीं से मिस्टेक नहीं होगा। तो बच्चों देखो, हम पहला फार्मूला क्या लिखे थे? अ प्लस आ बराबर अ प्लस अ या आ ए और ऐ के साथ क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा, हुआ ना। यानी ये मात्रा हमारा क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अच्छा, इससे हमारा कितने फार्मूले बनेंगे? 4 बनेंगे। कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। अच्छा, अब देखो लगभग हमें लग रहा है कि 30-40 मिनट हो गए होंगे, अभी तक लाइक नहीं आया है। लाइक ठोको, जितना कंटेंट मिला है इसके हिसाब से लाइक बहुत बच्चों कम है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, क्योंकि इससे बेहतर कहीं कंटेंट नहीं मिलेगा। चलो यहाँ से देखेंगे, अ मिलेगा यहाँ पे, ठीक। अ लिखेंगे यानी आ लिखेंगे, फिर यहाँ पे अ लिखेंगे, आ लिखेंगे, लिखेंगे ना यहाँ से, क्योंकि ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर अब ये जाएगा, फिर ये जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? इसी पे ये, ठीक। तो अ के साथ हम देखेंगे, अ के साथ पहले ए रखो, फिर आ के साथ ए रखो, फिर अ के साथ ऐ रखो। क्या रखोगे बच्चों? ऐ रखो, फिर एक आ के साथ भी ऐ रखो। अब यहाँ देखो सब कंडीशन में क्या होगा? ऐ ही होगा। क्या होगा? जो होगा मंजूर खुदा होगा। कुछ नहीं होगा, मंजूर खुदा। मंजूर खुदा भी वही कहता है कि तुम मेहनत करो, हम देंगे सफलता, ठीक है, हम देंगे फल। तो यहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है, चलो मेहनत करते हैं, ठीक है। अब देखो हम बोले हैं ना कि एक नहीं 2-2 परिभाषा देंगे। क्या देंगे? 2-2 परिभाषा देंगे। अब यहाँ से देखो एकाएक होता है, एक धन एक को जोड़ दो
तो 1 धन 1 को जोड़ दो, तब वो गणित वाला फार्मूला मत जोड़ना कि 1 धन 1 बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ संधि करना हम लोगों को, संधि मतलब हो जाएगा यहाँ से निकालेंगे तो अ मिलेगा, और यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला ए। ठीक है, ये दोनों बच्चों मिलके क्या बना हम लोग का अ। अब जब अ बना तो इसकी मात्रा क्या होती है, डबल होती है कि नहीं होती है, डबल होती है, यानी इसके साथ निकला है तो ये ऐसे हो जाएगा, प्लस आय का मात्रा हो जाएगा प्लस क हो जाएगा, यानी ये सब मिलके क्या बनेगा हमारा, एकाएक बनेगा। क्या बनेगा, एकाएक बनेगा। ठीक है बच्चों, दिख रहा है, समझ में आ रहा है? चलो नोट करो, नोट करो जल्दी से, नोट करो, एक बार नोट कर लो तुरंत, उसके बाद हम बताते हैं कि कैसे क्या होगा। फिर दोबारा दूसरा देखो। अब देखो इसका दूसरा एग्जाम्पल देखो, लोक धन 1, लोक धन 1, लोक धन 1, इसमें भी ए आया है, इसमें भी क आया है, सेम वही है क और तो क्या हो जाएगा, ये मिलके क्या हो जाएगा, लोकायक, लोकायक। ठीक है, अब देखो एक और फार्मूला देख लो इसका, एक और उदाहरण देख लो, क्या देखेंगे, लोक धन एषणा, एषणा। ठीक, लोक धन ऐषणा। अब देखो ऐषणा हो गया, ऐषणा हो गया, ऐषणा नहीं ऐषणा। तो यहाँ देखो क धन ए मिल रहा है, यानी लोक कैषणा, लोक कैषणा। ठीक बच्चों, आई बात समझ में, आई बात समझ में? तो ठोको लाइक और नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, उदाहरण करते रहना, हम बार बार यही कह रहे हैं बच्चों, उदाहरण करते रहना, जितना ही उदाहरण करोगे उतना ही लाभ में रहोगे। कि क्या हम बोल रहे हैं, जितना ही उदाहरण करोगे उतना ही लाभ में रहोगे। क्या बच्चों, जितना ही उदाहरण करोगे उतना ही लाभ में रहोगे। एक और उदाहरण देख लो, एक और उदाहरण देखो, मत होता है, मत एक होता है तो मतायक होता है, यानी मतायक, यानी जो मत एक हो, एक मत एक मतायक। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो अब आगे बढ़े, अब इस पे बढ़ते हैं हम लोग। किस पे बढ़ेंगे, आ धन ए पे, किस पे, आ धन ए पे बढ़ेंगे। अच्छा, आ धन ए पे बढ़ेंगे, उसके लिए भी नोट कर लो, उसके लिए भी उदाहरण देखो। मिटा रहे हैं बच्चों, गुस्सा मत होना यार, मिटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो, जो नहीं लिखा होगा बाद में वीडियो से, जब वीडियो अपलोड हो जाएगा, लाइव ख़त्म होगी तो बैक करके लिख लेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, इसका देखो क्या लिखेंगे हम लोग। ठीक, अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, अब जानते हो तुम लोग, एक होता है सदा धन एव। क्या होता है बच्चों, सदा धन एव होता है ना, सदा धन एव का नाम सुने होगे, सदा धन एव, यानी ये होता है सदैव, हुआ ना, सदैव। ठीक, अब दूसरा उदाहरण देख लो, तथा धन एव, क्या, तथा धन एव। अब ये हो गया तुम्हारा तथैव, हुआ कि नहीं हुआ, तथा धन एव, तथा हुआ कि नहीं बच्चों, हुआ ना, हुआ कि नहीं, हुआ ना। ठीक, अब देखो यहाँ हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, तो वर्ण विच्छेद अगर सदा का करोगे तो यहाँ देख लो, वर्ण विच्छेद करते हैं तो वर्ण विच्छेद ऐसे होता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लेना जाके, अगर जिसको नहीं आता होगा, क्योंकि वर्ण विच्छेद बहुत जरूरी है हर एक चीज़ में। यहाँ जरूरी है, वर्ण विच्छेद पूछ देगा, वहाँ जरूरी है, तो यहाँ हो जाएगा स धन अ धन द धन आ, द धन आ। अब देखो यहाँ पे हम बोले हैं कि प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण आ हो, यानी यहाँ मिल गया आ। क्या मिला बच्चों, आ मिला कि नहीं मिला, मिला ना। ढूंढने पे तो भगवान मिल जाता है, यहाँ तो आ ढूंढना था। देखो यहाँ पे ए मिल गया। अब देखो फार्मूला हमको क्या मिल रहा है, आ धन ए, आ धन ए बराबर क्या हो गया, अ हो गया, यानी यहाँ पे अ होगा किसी भी कंडीशन में। जब आया होगा तो मात्रा ऐसे होती है, तो हम देख रहे हैं मात्रा है, तो यहाँ पे ये वाला होगा क्या, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। जब वृद्धि संधि हो जाएगा तो फार्मूला क्या होगा, आ धन ए बराबर अ, यानी फार्मूला ये होगा। ग्रेट, चलो इसमें भी वही हो जाएगा, आ धन ए बराबर अ, यानी इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, है। ठीक है बच्चों, चलो
नोट करो, सब मात्राओं का खेल है, समझ गया बेटा, तो पार लग जाएगा। चलो नोट कर लो। अब हम लोग चलेंगे किस पे, तीसरे वाले पे। ये हो गया हमारा, ये भी हो गया, अब हम चलेंगे इस पे। तो नोट कर लो, मिटाते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो अधन अय जोड़ना है, अधन अय जोड़ना है। अब अधन अय देखो कैसे जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं। अब उसका देखो, एक होता, एक तुम्हारा शब्द होगा ऐक्य, देखो ये समझना ना हमको, तो मत धन ऐक्य, ठीक है। देखो मत धन ऐक्य, या फिर मत धन ऐक्य हटाओ, ऐश्वर्य लिखो, ठीक, यहां लिखो धन धन ऐश्वर्य, धन से भरा हुआ, मन से, मत से भरा हुआ, मतस्वर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिला अ, यहाँ पे मिला ए, ये होता है मतस्वर्य, ठीक बच्चों, हुआ ना। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा धनस्वर्य, होगा बच्चों। अब मतैक, चलो मतैक भी लिख दिए, वो अगर आ जाएगा तो क्या करोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा मतैक्य, होगा। अब देखो यहाँ से यहाँ मिला, मत क्या करोगे, तो त का अंतिम स्वर, हम बोले थे ना व्यंजन जब पढ़ाए थे, अ के बिना कोई भी व्यंजन नहीं होगा, ठीक है, अ के बिना कोई भी व्यंजन नहीं होगा, ठीक है। अ व्यंजन में जरूर छुपा होगा, तो त में अ छुपा है, यानी अ हो गया। यहाँ से प्रथम वर्ड देख रहे हो, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड देख रहे हो अय है, तो क्या हो जाएगा अ धन ए बराबर अय हो जाएगा, यानी क्या होगा अय, अय हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे अय का मात्रा होता है हमारा डबल, होता है डबल, तो हमारा डबल यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक बच्चों। अब देखो सेम वही है, यहाँ पे भी अ प्लस अय मिला, तो क्या हुआ अय हुआ, अय हुआ तो इसमें हो गया डबल, ठीक है बच्चों, ठीक। लाइक करो, शेयर भी करते रहो, और कमेंट करना तो भूलना मत भाई, कमेंट करना, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ ज़रूर कमेंट करना, किसी भी कीमत पे हम अवेलेबल होने की कोशिश करेंगे कि तुमको बता दिया जाए, ठीक है। अब देखो चौथा, देखो हम देखो अपने प्रॉमिस कभी हम तोड़ता नहीं है, अपन कभी प्रॉमिस नहीं तोड़ता है। देखो हम बोले थे ना कि दो दो जरूर बताएंगे, यहाँ पे तीन तीन चार चार उदाहरण बता रहे हैं, ऐसे उदाहरण तुम लोग ढूंढो यार, पेपर में क्वेश्चन ढूंढो, नहीं ढूंढो इसमें कमेंट आके नहीं हो पा रहा है, इसमें क्या है सर, तुरंत कमेंट करो, कमेंट करने के बाद कमेंट का रिप्लाई जाएगा, आई प्रॉमिस इट, ठीक है। अब देखो देखो आ के साथ अय अगर लगे तो कैसे होगा, आ के साथ अगर अय लगेगा तो कैसे होगा, यानी हमारा 3 हो गया। अब चौथा देखो हम कैसे करते हैं आ के साथ। अब देखो आ के साथ हम जानते हैं एक महा होता है, एक क्या होता है बच्चों, एक रमा होता है, ठीक है। अगर दो शब्द मान ले महा, तो महा ऐश्वर्य, ऐश्वर्या राय नहीं, ऐश्वर्य, ठीक। अब देखो यहाँ से, अब ये हम जब करेंगे तो ये होता है हमारा महेश्वरी होगा, और ये जो करते हैं हम करते हैं रमेश्वरी, रमा का ऐश्वर्य और महेश्वर्य मतलब होता है कि महान ऐश्वर्य, ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे मस्त, सबसे मस्त। अब देखो महा, देखो क्या देखेंगे बच्चों, महा में हमारा आ रहा है आ प्लस ए, यहाँ से तो स्पष्ट हो रहा है कि आय है, कि यहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ चलो। अब देखो आया यानी डबल मात्रा, क्या आया डबल मात्रा, और जब डबल मात्रा आ गया तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि डबल मात्रा है ना बच्चों। अब देखो रमा है, यहाँ भी आया यानी आने के बाद यहाँ पे भी आया। अब देखो आ के बाद अय का मेल हो रहा है, यानी आ के बाद अय का मेल होगा तो क्या हो रहा है, अय हो रहा है, यानी क्या होगा अय, और अय का मात्रा क्या होता है ऐसे,
यानी यहाँ पे भी मिल रहा है, यानी रमा स्वर में भी वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि फार्मूला क्या है, ये है। ठीक है बच्चों, वृद्धि संधि है और फार्मूला क्या है, ये। ठीक है बच्चों, अब देखो हम तुमको बता रहे हैं, एक हम अपने तरफ से दे रहे हैं, इसका हम एक अपने तरफ से उदाहरण दे रहे हैं तुम लोग को, तुम लोग लगा के बताओगे कि क्या होगा। लोकस्वर, ठीक बच्चों, इसमें बताओगे, इसमें तुम लोग देखो इसको यहाँ लिख दे रहे हैं कि लोकस्वर में कौन सा फार्मूला लगेगा, क्या कौन सा, लोकस्वर में कौन सा फार्मूला लगेगा। लोकस्वर में ये अ प्लस ए कौन सा लगा है, दूसरा अ प्लस ए, तीसरा अ प्लस ए, ठीक है, चौथा आ प्लस ए। बच्चों ठीक है, क्वेश्चन मिल गया, सटाक में नोट करो, फटाक दे कमेंट करो जितना जल्दी हो सके कि इनमें से कौन होगा, इन चारों में से कौन होगा। ठीक है बच्चों, कीप कंटिन्यू। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले फार्मूला पे। किस पे बढ़ेंगे हम लोग, दूसरा। एक तो ये बताए थे जो 4 हो गया, बताए थे ना, दीर्घ में बताए थे 12, गुण बताए 10 हो गया, यहाँ पे आए तो 8 हो गया। अब देखो 8 हो गया तो 4 इसमें से बता दिए, 4 और बताना बाकी है। ठीक बच्चों, लाइक करते चलो, लास्ट टॉपिक चल रहा है। अब इसके बाद इसको भी पहचानने का हम तरीका बता देंगे। इसमें तो शानदार ट्रिक है यार, ये तो इसके बिना हो ही नहीं सकता है। उसमें तो थोड़ा कन्फ्यूजन भी था कि होगा, इसमें देखो इसमें तो थोड़ा कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। दूसरा हम फार्मूला क्या बताए थे, दूसरा बताए थे अ से अ या आ से ओ और औ मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ओ या औ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, औ ही होगा, औरत वाला औ। ठीक, अब चलो यहाँ से फार्मूला कितना बनेगा, 4 बनेगा। कितना बनेगा, 4 बनेगा बच्चों। कितना बना, 4, यानी अ आ। ठीक, अ आ। ठीक बच्चों, ठीक है। अब देखो अ के साथ पहले ओ मिलेगा, ठीक, फिर उसके बाद आ के साथ ओ मिलेगा। ठीक बच्चों, ठीक, अब अ के साथ ओ मिलेगा, अब आ के साथ ओ मिलेगा, तो सब कंडीशन में क्या होगा हमारा, अव ही होगा। ठीक है, अव होगा। ठीक बच्चों, देखते चलो, थोड़ा लिखने में देरी हो रही है, बताने में देरी नहीं होगी। अ होगा। अब देखो यहाँ से 4 फार्मूले हो गए, चारों फार्मूलों को लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, हम हट गए हैं। चलो अब देखेंगे, अब इसके साथ अ के साथ ओ जोड़ेंगे, अ कैसे हो रहा है। तो सबसे आसान तरीका, जब हम वर्णों का उच्चारण स्थान बताए थे तो एक दंतोष्ठ बताए थे। क्या बताए थे, एक उदाहरण बताए थे, दंतोष्ठ, और एक उदाहरण बताए थे कंठोष्ठ। दो उदाहरण बताए थे ना, दंतोष्ठ और कंठोष्ठ। अब देखो अगर वो वाला वीडियो देखे होगे बच्चों तो आराम से समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है और क्या क्या फार्मूला लगा था उसमें। तो हम देखो दंतोष्ठ में इसको करते हैं संधि विच्छेद, तो लिखेंगे दंत धन ओष्ठ, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, दंत धन ओष्ठ। इसको करेंगे तो हम लिखेंगे क्या, कंठ धन ओष्ठ। क्या लिखेंगे बच्चों, कंठ धन ओष्ठ लिखेंगे ना। अब देखो दंतोष्ठ में क्या आ रहा है तुम्हारा, दंतोष्ठ में आ रहा है बच्चों आ रहा है, दंत में क्या आ रहा है, दंत में तुम्हारा आ रहा है अंतिम वर्ण क्या आएगा, तो में अ है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ओ आएगा। सेम कंडीशन इसमें भी आ रहा है, कंठ में के ठ में अ आएगा, अ हो गया बच्चों, और उसके साथ क्या हो गया, ओ हो गया। क्या हो गया, ओ हो गया। ठीक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक, अब देखते चलो, अब देखेंगे अ और ओ मिलके क्या बनेगा, अ और ओ मिलके औ बनेगा, यानी अ का मात्रा क्या होता है, खड़ी पाई डबल ऊपर, डबल सिंग निकल रहेगा इसे।
निकल गया दोनों सिंग, एक खड़ी पाई, यानी एक खड़ी पाई यहाँ लगा है और उस पर डबल सिंग निकला है, यानी इसमें कौन सा हो गया, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि हो गया बच्चों। तो सेम इसमें बताओ कौन सी संधि होगी, इसमें भी कौन सी संधि होगी, इसमें भी वृद्धि संधि ही होगी, अपना ये बॉस ही होगा। ठीक है, बॉस, इसलिए इसको बॉस बोले हैं क्योंकि वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है, इसमें से सबसे बड़ा मात्रा लेके इसको हो जाएगा टन टनाटन। ठीक ठीक बच्चों, अब देखो एक और देख लो, नहीं तो कहोगे सर एक ही जैसे बता दिए हैं। वन धन, वन धन, वन धन होता है औषधि, औषधि, औषधि नहीं औषधि। वन धन और औषधि, वन धन औषधि, औषधि होता है ना। अब देखो औषधि होता है तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा अ मिल रहा है यहाँ पे ओ, सॉरी ओ मिल रहा है, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, अ हो जाएंगे, तो ये न पे ओ का मात्रा लग जाएगा, यानी वनौषधि। क्या हो गया बच्चों, वनौषधि, क्या हो गया, वनौषधि। ठीक है, अब देखो, अब हम ये हमारा हो गया, अब हम देखेंगे आधन ओ, आधन क्या देखेंगे, ओ देखेंगे, आधन क्या देखेंगे, ओ। अब आधन ओ के साथ देखेंगे, आधन ओ के साथ देखेंगे। ठीक है, अब आधन ओ के साथ देखिए आप लोग क्या देखेंगे बच्चों, अब किसके साथ देखेंगे, इसके साथ, आधन ओ के साथ। ठीक है, अब आधन ओ के साथ देखेंगे तो क्या होगा, अब आधन ओ के साथ देखेंगे तो हम आधन ओ के साथ लिख दे महा, ओज मतलब होता है तेज, तेजस्वी। ठीक, महा ओज हो गया। अब यहाँ लिख दे हम महा, ठीक है, प्लस अगर महा के साथ हम जोड़ दे ओजस्वी को, यानी जो ओज को धारण करता है ओजस्वी। ठीक है, ओजस्वी लिख दें, ये दोनों लिख दे, ये दोनों लिख दे बच्चों। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखें, यहाँ पे हमको क्या मिला, आ मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं बच्चों, मिला ना, मिला। अब देखो यहाँ पे इससे हमारा प्रथम वर्ण क्या मिलेगा, सेकेंड वाले शब्द से, दूसरे वाले शब्द से हमारा ओ मिला। अब देखो संधि में हम बार बार यही एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, नहीं आएगा समझ में तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, अब देखो बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि प्रथम वर्ण का अंतिम, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लिया जाता है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण लिया जाता है संधि में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो आधन ओ बराबर क्या हो रहा है बच्चों, आधन ओ बराबर औ ही हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, औ हो रहा है। ठीक बच्चों, अ हो रहा है ना। ठीक, अब देखो महाधन, अभी ये क्या मिलके हमारा बन जाएगा, यहाँ से हटाओगे, इसका संधि विच्छेद करोगे तो म पे अ, ठीक, हा, ह पे आ। अब देखो आ तो इसके साथ मिलेगा ओ के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, म ह, ऐसे मिलेगा ना, म ह में हल चिन्ह। ठीक है, अब देखो ह में हल चिन्ह लगा, अब यहाँ से इसकी मात्रा क्या होती है, खड़ी पाई, दो इस पे सिंह होता है, सिंह होता है ना हाथी वाला, हाथी वाला बैलों वाला सिंह होता है। ठीक है, अब देखो ये हो गया तुम्हारा ओ, ठीक, महो हो गया। अब यहाँ से ओ हट गया तो क्या बचा है, यहाँ पे ज बच गया है, यानी महोज। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी हम करेंगे तो यहाँ से आ मिलेगा और यहाँ से ओ मिलेगा, तो सेम यहाँ पे लग जाएगा, क्या लगेगा, महोजस्वी। ठीक है, महान ओज को धारण करने वाला महोजस्वी, यानी तुम हम नहीं हो सकते, क्या नहीं हो सकते भाई, मेहनत करो जरूर होंगे, तेज हमारे पास भी आएगा। ठीक, अब देखो, अब देखो ये दोनों नोट करो। तीसरे कंडीशन पे हम लोग चलते हैं, किस कंडीशन पे चलेंगे, अ धन ओ मिलेगा, सॉरी यहाँ पे गलत है, कोई कमेंट नहीं किया था। ठीक, अब देखो अ धन ओ यानी अ होगा, यानी कोई ऐसा शब्द लो जिसके साथ ओ को मिलाने पर, अ के साथ ओ को मिलाने, सही तो था, ठीक, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ओ था, यहाँ पे ओ था, ओ आ गया। ठीक है, अब अ के साथ कोई ऐसा शब्द लो जिसमें अ मिलाया जाए, औरत वाला ओ। ठीक है, कौन वाला, औरत वाला ओ। अब देखो, अब देखो कहा जाता है
एक परम औषध, औषध औषधि नहीं, औषध, वो औषध था। अब देखो यहाँ से हम किससे मिलाएंगे, ये वाला निकालना है, परम धन औषध, परम धन औषध। अब एक और चीज़ देखो, पर धन औरत, दूसरे की, किसकी, दूसरे की औरत, तुम्हारी नहीं, दूसरे की। चलो अब देखो यहाँ पे हो जाएगा पर औरत, पर औरत, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए परमौषधि, परमौषध, परमौषध, ठीक है। अब देखो हम लिख दिए, लिखने के लिए तो लिख दिए, ठीक, लिखने के लिए लिख दिए, लेकिन कहोगे सर जी हुआ कैसे है, सर जी हुआ कैसे है, तो अब उसके साथ देख लो कि क्या होगा। यहाँ से संधि विच्छेद करोगे तो यहाँ से प अ प्लस र, देखो हम यहाँ से वर्ण विच्छेद भी, सॉरी संधि विच्छेद नहीं, वर्ण विच्छेद, क्या वर्ण विच्छेद। और तुम लोग पागल हो, तुम लोग को वीडियो जाके देख लेना चाहिए, चलो जाओ देख लेना, कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। यहाँ से अ, यहाँ से म, और यहाँ से अ, ठीक। ये मिला हमको, क्या मिला, अ मिला कि नहीं मिला, इसका अंतिम मोड़ क्या मिला हमको, अ मिला, इसका अंतिम मोड़ अ मिल गया, ठीक। अब हमारे दिमाग में आ गया अ हो गया यहाँ पे, और यहाँ प्रथम मोड़ हमको क्या मिल रहा है, द्वितीय शब्द का औ, क्या मिला, औ, क्या मिला बच्चों, औ। तो अब अ धन औ बराबर क्या होता है, अ धन औ बराबर हम देख रहे हैं कि अ होता है, और इसकी मात्रा क्या होती है, एक खड़ा भाई होता है, एक खड़ी बैल होती है, उसके बैल पे दो सिर होता है, भाई के बैल पे तो दो सिर नहीं होगा, भाई के बैल पे होगा ना, भाई पे नहीं होगा, ठीक। अब देखते चलो, ये एक तुम्हारा क्या हो गया, अ हो गया, इसीलिए यहाँ पे अ की मात्रा लग गई है, ठीक बच्चों, यहाँ पे अ की मात्रा लगी है, यहाँ से अ की मात्रा है, ठीक है, अ की मात्रा लगी है, ठीक। अब इसको हम ऐसे इरेज करके लिख दे रहे हैं, सुंदर से सुंदर सुंदर लिखो, देखो परमौषध हो गया। चलो ज़्यादा कमेंट ही कर रहे होंगे तो भी बोल देना, ठीक। अब देखो यहाँ पे पर औरत, क्या, पर औरत, यानी यहाँ से मिला है अ, पर का संधि वर्ण विच्छेद करोगे तो प प्लस अ प्लस र प्लस र प्लस अ, यानी ये मिला अ, यहाँ से मिला अ के साथ क्या मिला, अ, यानी अ के साथ अ मिल गया, क्या मिला, अ के साथ अ मिल गया, अ के साथ अ मिला तो क्या मिला, अ ही बना, अ के साथ अ मिला तो अ ही बना, क्या बना, अ बना। अब अ का मात्रा होता है खड़ी पाई, दो ऊपर से सिंह, तो खड़ी पाई है यहाँ पे, दो ऊपर से सिंह भी है, यानी पर औरत भी क्या हो गया, वृद्धि संधि, हमारा बॉस वाला संधि हो गया, कौन वाला संधि हो गया, बॉस संधि, बॉस, ठीक। अब देखो एक होता है परम औदार्य, तो इसको लिख लो परम औदार्य, ठीक है। अब देखो एक ये है अब, ठीक, अरे ये तो हम बता दिए यार, ये तो हमको बताना, पूछना था तुम लोग से ना, चलो कोई बात नहीं, बता दिए तो बता ही देते हैं, परमोदार्य, दार्य, परमोदार्य, ये होता है परम धन और दार्य, क्या होता है, औदार्य, यानी यहाँ से देखो अ मिला है, और यहाँ से क्या मिला है, अ मिला है, यानी अ धन अ बराबर क्या हो गया, अ हो गया हमारा। आई बात समझ में बच्चों, आई कि नहीं आई, आई, अरे आई समझ में, आई नहीं, माँ नहीं, ठीक है। चलो तो अब देखो ये भी हो गया हमारा। अब हमारा लास्ट टॉपिक चलता है, क्या लास्ट टॉपिक चलता है, आ और औ। अब इसके बाद हम आप लोग से विदा लेंगे, विदा ऐसे नहीं दुल्हन वाली नहीं, विदा लेंगे कि फिर कल मिलेंगे, ठीक है बच्चों, फिर कल मिलेंगे, कल ज़रूर मिलेंगे हम, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। देखो आ के साथ औ, ठीक है, आ के साथ औ वाला देखेंगे। अब आ के साथ औ का देखेंगे हम लोग, तो देखो हम अभी बताया ना, महा, महा धन औदार्य, महाधन औदार्य, ठीक है। रमा धन औरत, यानी रमा की औरत, ठीक,
रमा की औरत, अच्छा छोड़ दो यार, ई मन लिखो, लिखो महाधन औषध, औषध दी नहीं, औषध। अब देखो ये मिलके क्या बनता है तुम्हारा महोदार्य, ठीक, ये मिलके बनता है महौषध, ठीक बच्चों, क्या ये मिलके क्या बनता है महोदार्य और महौषध, ठीक है। यहाँ देखो आ मिला, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमको क्या मिलेगा वर्ण विच्छेद ह प्लस आ, वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या वर्ण विच्छेद। यार तुम लोग कमेंट नहीं कर रहे हो यार, गला सूख रहा है, बक चलो कमेंट करो, कमेंट करो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी कमेंट करो, आ रहा है तो भी कमेंट करो, पहले ही बता दिया करो हमको बताने से पहले ही, ठीक। आ देखो आ हुआ कि नहीं हुआ, आ, ठीक है बच्चों, आ हुआ हमारा, क्या हुआ आ हुआ। अब देखो आ के साथ ओ मिला, मिला ना, आ के साथ ओ मिल गया। अब देखेंगे इस वाले फार्मूला में आ के साथ क्या मिला है ओ मिल रहा है आ के साथ, तो क्या बन रहा है ओ ही बन रहा है, और इसकी मात्रा खड़ी पाई दो सिंह, यानी खड़ी पाई है यहाँ पे खड़ी पाई है और ऊपर दो सिंह लगा हुआ है, यानी ये महोदर्य, यानी जो महाधन औदार्य है, यानी महोदार्य, महोदार्य क्या हो जाएंगे हमारे, महोदार्य जो हो जाएंगे हमारे महोदय, यानी बॉस हो जाएंगे वृद्धि संधि, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी वही है, आ धन औ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आ धन औ बराबर क्या क्या बोले हैं, आ धन औ बराबर औ, यानी बढ़ जा रहा है, क्या हो जा रही है वृद्धि हो जा रही है, क्या हो जा रही है बच्चों वृद्धि हो जा रही है, यानी खड़ी पाई दो सिंह, यानी खड़ी पाई या दो सिंह, यहाँ महौषध में भी खड़ी पाई दो सिंह हो गया ना। अच्छा अब देखो आई बात तुम लोग को क्वेश्चन देने की, क्वेश्चन देने की बात आई ना, तो क्वेश्चन देने की बात आई तो इसमें क्वेश्चन तुम लोग को वो मिलेगा जो तुम लोग को बताना है। क्वेश्चन ये नहीं मिलेगा कि इस वाले फार्मूला किसी वाले फार्मूला पे, इन चारों में से कोई जो फार्मूला होगा, चलो अभी कमेंट करो, अभी कमेंट करो, इस वाले फार्मूला से कोई एक शब्द बताओ, कोई एक शब्द बताओ जो वृद्धि संधि, कोई एक शब्द बताओ, एक शब्द जो क्या हो वृद्धि संधि को फॉलो करता हो, वृद्धि संधि हो जिसमें अ धन ओ बराबर या फिर आ धन ओ बराबर या फिर अ धन ओ बराबर या फिर आ धन ओ बराबर ओ औ यानी औरत वाली, यानी अ हो, ठीक है। कोई एक शब्द बताओ, तुरंत कमेंट करो, चलो बच्चों चलो कमेंट करो। अब देखिए आप लोग, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक, कमेंट कर लेना, हम देख लेंगे बाद में, ठीक है, हम बाद में देख लेंगे, देखने के बाद सबका रिप्लाई दे देंगे, ठीक। अब हम देखेंगे, हाथ तो गंदा हो गया, खैर अब देखेंगे इसका ट्रिक, हम देखेंगे इसका ट्रिक देखेंगे कि हम कैसे करेंगे वृद्धि, यानी मात्रा में सबसे बड़ी मात्रा कौन कौन सी होती है। देखो 10 मात्राएं होती है, 10 मात्राएं के अंत में 10वां देखो क्या होता है, ये होता है, और 9वां क्या होता है, 9वां ये होता है, 8वां क्या होता है, ये होता है, 7वां ये होता है, ठीक है बच्चों। ये सबसे बड़ी मात्रा होती है, एक तो ये मात्रा हो गई। अब देखो ये दोनों का युग्म बना था, ये दोनों का युग्म बना था, इनका युग्म बना था ना, इनका अलग अलग, तो जब इन दोनों का युग्म बना था, इन दोनों का अलग, इन दोनों का अलग। अब देखो जब इन दोनों का युग्म बना था तो इसमें सबसे बड़ी मात्रा कौन है, ये, और इन दोनों में सबसे बड़ी मात्रा ये हो गई, ये दोनों बड़ी बड़ी मात्राएं हो गई, यानी वृद्धि होंगी। तो जब इसका ट्रिक इतना कोई कठिन नहीं है, जब कोई शब्द दिया हो, क्या दिया हो, जब कोई शब्द दिया हो और उसके ऊपर ऐसी हो, दो सिंह हो, तो आँख मुदो यार, ये नहीं, अब वो मत कर देना कि अगर मान लो कोई दे दे शब्द, कोई शब्द दे दे जिसके लास्ट में आय का मात्रा हो, ऐसे जैसे औरत ही दे दे, तो देखो यहीं पे है, ठीक है, औरत ही दे दे तो औ पहले ही आ गया, तो इसमें नहीं है वृद्धि संधि, ठीक है, ये इसमें वृद्धि संधि नहीं है। या फिर कोई शब्द आ गया, क्या होता है कि नेक,
नेक आ गया, या फिर आ गया कैसा। तो कहोगे कि सर इसमें तो ये है तो इसमें भी संधि वृद्धि संधि होगा। नहीं, जब ये किसी के बीच में आए, किसी दो शब्दों के बीच में, चाहे 4 शब्द का हो तो दूसरे नंबर पे आए, चाहे तीसरे नंबर पे, चाहे 3 शब्द का हो तो दूसरे नंबर पे, यानी 2 शब्दों के बीच में जब अ का मात्रा आए तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो वृद्धि संधि हो जाए। सॉरी, अ का मात्रा कह रहे हैं, और डबल मात्रा है, ऊपर डबल मात्रा हो जाए, ऐसे डबल मात्रा हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो वृद्धि संधि हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब आई बारी विदा लेने की। धन्यवाद इतने देर लाइव सेशन में बने रहने के लिए। जो बना है उसका बहुत बहुत आभार। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और ऐसे ही लाइव से जुड़ते रहना। धन्यवाद।